तो जब तक मुझसे नहीं पूछोगे आप कोई भी कदम नहीं उठाओ, कोई भी हमन नहीं करोगे। ऐसा नहीं मैं तो अपने घर में बैठी हूँ और आप पंडित जी का पंडित जी हमारा कल 1500 को 1000 के ले जा भैया है, अरे ले फकीरों को दे दिया। लेकिन अब अगर आपको कहीं दान करना है तो आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे फला जगह को दान करना, मंदिर में दान करना, किसी को दान देना है तो उसमें मेरी सहमति लो। तो आप कहिए मुझे दूसरा वचन भी स्वीकार। आप देखिए तीसरा, अब तात्पर्य मम पालन करता। कन्या कह रही कि देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, वो 3 अवस्था में आप मेरा पालन। बाल अवस्था, जो बाल अवस्था थी मैं कुंवारी थी अपने बाप के नहीं पले। अब 2 अवस्था युवा और बुढ़ापा आपके साथ काटना है। आज मैं अपने घर से स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ आपके साथ जा रही हूँ। अब देखिए मैं आपके घर भी और कल के दिन को मुझे बुढ़ापा आ गया या कोई रोग लग गया मुझे तो आप सो रहे हैं, जवान मुंह मिल रही है ना बहुत। ले जाओ, कोई अच्छी लग रही हो तो बहुत तुम्हें भी अच्छे लग रही हो, ले जाओ कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी हुई तो आपने मुझे भी देखा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप मुझे वहाँ चाहिए गाली दे में या मारछेद करें, ऐसा नहीं करो। अब देखिए मैं भी इज्जत रखती हूँ, मैं संगीत चली तो आप मुझे वहाँ से बुलाएंगे, अपने घर में बैठा कर समझाएंगे तुम कहाँ गई थी, समझे। तो अब ऐसे गलती आप नहीं करोगे। वो इस दिन भैया दूज होती है और रक्षाबंधन, उस दिन हमारी उंगली में अमृत की धार होती है। हम अपने भाई का तिलक करेंगे, राखी बांधेंगे, बोले देंगे, तो आप उसमें तो जाने की आज्ञा दोगे। तो बर महोदय कहेंगे ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आपके पिताजी आए हैं, आपका भाई आई है तो जा सकते हो, और वो नहीं आए हैं तो मुझसे आप कहोगी मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा और आपको साथ ले जाऊँगा, आपका त्योहार करूँगा। लेकिन आप वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं करोगे कि आप जाओ जी स्वीकार। अब देखिए जी बर महोदय कह रहे हैं कि ठीक है मैंने आपको 7 वचन दिए, लेकिन वचन तो मेरे भी 14 होने चाहिए। तो आप कन्या क्या कह रही कि महाराज ऐसा कुछ नहीं, मैं एक अवला हूँ कि मैं आपको 14 वचन नहीं दे सकता, ठीक है जी, पालन करिए। कहिए मुझे तीसरा वचन भी स्वीकार। चौथा धनाति मम सहमति करता। देखिए अगर कहीं आपको धन रखना, कहीं बैंक किसी देवता की पूजा हुई आपने करी है, लेकिन आज से जो हमारे घर में देवता उसका पूजन होगा और आप हमारी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी माँ का पालन करोगे, उनकी आज्ञा को मानोगे, मेरे पिताजी की सेवा करोगी, तो कहिए मुझे चौथा वचन भी स्वीकार। भैया सीधा हाथ निकाल, फिर मिलाओ, आप भी मिलाओ जो इधर से आप मिलाइए। कर्तव्य बर वाक्य चतुर्थ्यम। बर महोदय कह रहे देखिए मेरे 4 वचन हैं, आपको वो मानने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? उद्याने। उद्याने कहते हैं जंगल को। ये देखिए आप मेरी बिना आज्ञा के जंगल में, उद्यान में, वन में नहीं जाओगे। आपने मुझसे तो पूछा नहीं, आप कहीं जंगल चली गई, आपको कोई गलत आदमी मिल गया, आपके बेटे जी करने लगा या कुछ समझे, अगर कोई मेरा मिलने वाला भी है रिश्तेदार उसके सामने नहीं जाऊँगी। कहिए मुझे दूसरा वचन भी स्वीकार है। तीसरा वचन है तीसरे कि आप मेरी बिना आज्ञा के अपने पिता के यहाँ नहीं जाओ। कि ऐसा नहीं है मैं तो घर नहीं हूँ, मेरे माँ बाप घर हैं और आपके भाई आए, आपके पिताजी आए और अपना बैग लगाया और चलने की तैयारी कर। कि जब तक अगर मैं हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे और मैं नहीं हूँ तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, वो आपको आज्ञा देंगे जब आप मेरे बिना आज्ञा के आप अपने बाप के यहाँ नहीं जाओ। वो अब कन्या कह रही कि महाराज इसमें एक और बात है कि देखिए 1 वर्ष के अंदर 2 दीवार आज मर गए वो गया हमें दबा रह गया, तो बैंक में जो भी आपको लेन देन करना है, किसी को दान देना है, रिश्तेदार को दान देना है या यार को दान देना है, उधार देना है, तो आप मुझसे परामर्श करेंगे जब कदम उठाएंगे। कहिए मुझे चौथा वचन भी स्वीकार। 5वें गवाजी पशु गृह विक्रय मंदिर सहमति करता। देखिए एक मिनट ऐसी लगी होगी।
भैया फोटो ले लो। संगना दिया संगना हाँ तो मैं जानू क्या सवार जो ढूंढ रहा हूँ। गुरु महाराज जी भैया आ जाओ तुम। गलत हुआ। धान बोते चलो बखेर से चले संगीता क्या कर दिया पंडित जी एक हो गया ध्यान रखो तुम अपना ये तो हरकत कर रही है तुम हो जाओ छटा जो वो पंडित जी मिल गई तुम्हारी बीवी वो खड़ी देखो तो चलो जी भगवान की बोले उमापति महादेव की बोले साचे दरबार की बोले हर हर महादेव गागर की अरे पंडित जी की बोल दो कोई। हाँ? गाड़ी तो आगे जाएगी तो मैं आगे से आगे फेंक दूँ। पल्लन ते पी यू बेच लेना। हमारा अभी एक काम करो। अरे बैठो कोई से कहा है? अरे कहाँ है? बैठियो। अभी थोड़े से मार दो थोड़े से साथ में मार दिए थोड़े से मार आगे तू मारो अरे ओ नहीं मर गया।